तो अब केजरीवाल चुनाव के पहले जेल में है, तो उनका कहना है पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं आप ही के चैनल के संदर्भ में बात कर रही हूँ। आपकी चैनल में आपने रिपोर्ट किया शीश महल के बारे में, और तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। शीश महल के कागज आप दिखा दीजिए ना। तो महल बनाए वो, महल कैसे बना और जनता की तिजोरी कैसी लुटी, अगर वो प्रश्न आप कर लें या हम कर लें तो गलती हमारी है। 9 बार ईडी ने समन किया। वो क्या कहते हैं, अरे हमने जवाब दे दिया। अरे खत थोड़ी ना है जिसका जवाब देना है, समन से प्रेजेंट होना है। और आपको जब समन करते हैं तो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर इस संदर्भ में कोई जानकारी है, तफ्तीश में हमारी मदद कर दीजिए। यही तो कहा ना। 338 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस पाया है। ये जो रिमांड हुई है उसमें क्या कहा गया, 3 बार मुख्यमंत्री स्वयं घोटालेबाजों से स्वयं मिले हैं डील पक्की करने के लिए। उनमें से एक मुलाकात होती है दिल्ली की सेक्रेटेरिएट में। कोई भी जो सरकारी तंत्र को जानता है, अगर आप मुख्यमंत्री के ऑफिशियल कार्यालय में जाकर किसी से मिल रहे हैं, आपकी एंट्री एग्जिट टाइम स्टैम्प्ड होती है। बैंक के ट्रांसफर्स हैं, आईटी की रेट्स तो छोड़िए, बैंक का ट्रांसफर है। तो एविडेंस ना देखा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल देखकर अगर एजेंसी कहे कि आप थोड़ा अगर जवाब दे दें तो पुष्टि हो जाएगी, आप वो जवाब भी ना दें। पर उनका कहना है चुनाव से पहले ही क्यों? आप 9 बार पहले बुलाए जा चुके हैं, तो क्या आप जानबूझ के 9 बार समन स्किप कर रहे थे ताकि चुनाव तक आपको कोई हाथ ना लगाए? जबकि अगर आप रिमांड की एप्लीकेशन देखिए, उसमें लिखा है आपने पैसा कहां इस्तेमाल किया। गोवा के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया, और उल्लेख है पंजाब के चुनाव में भी इस्तेमाल किया। ये पैसा जो लूट रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, थोड़ा घर पे रख रहे हैं, थोड़ा अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो लूट चुके हैं पैसा दिल्ली से, ये निष्पक्षता से ये वाला चुनाव लड़ने वाले हैं? तो आप चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए अरेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल? मैं अरेस्ट नहीं कर रही हूं, वही तो विषय है। ईडी कर रहा है भाई। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशनल हेड अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट में बैठ के स्कैम कैसा हो उसका लेन देन करे। मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी, और ये सारे जो आपको दस्तावेज आपने दिखाए हैं ये नाविका जी, उसमें व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने बिना किसी ऑफिसर के प्रस्तुत होता है। मैजिस्ट्रेट कहता है आप जो कह रहे हैं आप बिना किसी भय के कहे, आप वापस ले सकते हैं अपना स्टेटमेंट। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैजिस्ट्रेट के सामने आप लिखिए। वो व्यक्ति जो मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी है, अब मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी नाविका कुमार ने तो नियुक्त नहीं किया। मनीष सिसोदिया का पर्सनल सेक्रेटरी कहता है अरविंद केजरीवाल मुझे घर पे बुलाते हैं, मनीष सिसोदिया सामने बैठे हैं, कहते हैं ये पॉलिसी होगी और इस पॉलिसी में 12% का या किसी परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये जस की तस पॉलिसी उठा के रख दो। ये वक्तव्य किसका है? मनीष सिसोदिया के पीएस का या पीए का है, जिसको मनीष सिसोदिया ने नियुक्त किया है। तो आप स्कैम करो, आप पैसा खाओ, आप सेक्रेटरीएट में डील्स करो, आप चुनाव में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लूट का पैसा भेजो, लेकिन आप पे कार्रवाई ना हो। आपको ईडी बुलाकर पूछे भी नहीं कि साहब इतना सारा मनी ट्रेल मिला है, आपका नाम आ रहा है, क्या आप मिले थे? वो ना पूछे। तो लोगों का कहना है, और विपक्ष खास करके ये मुद्दा उठाती है कि जिन लोगों पर ईडी सीबीआई के केसेस हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा से भी पूछा था, उन्होंने जवाब दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप मेरा हर इंटरव्यू देखती हैं। भाई मैं कांग्रेस के नेता की तरह थोड़ी ना हूं जो बेखबर हूं।